हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल कोर्सोलॉजी हब। कोर्सोलॉजी हब के चैनल में आपका जोरदार स्वागत है। जिस तरीके से हमने ओल्ड पेपर क्वेश्चन की सीरीज चला रखी है, तो आज हम उसी क्रम में एक नया पेपर लेकर के आ गए हैं आपके लिए। ये पेपर जो कंडक्ट हुआ था, ये कंडक्ट हुआ था साल 2014 के अंदर। ये टीजीटी स्पेशल एजुकेशन टीचर 2014 वाला पेपर है जो DSSB ने कराया था। तो उसके 100 क्वेश्चन की सीरीज़ हम 2 पार्ट में लेकर के आ गए हैं। ये उसका पहला पार्ट है और इसके बाद ही सेकेंड पार्ट आएगा। और इसी प्रकार से हम रोज़ रोज़ स्पेशल एजुकेशन से संबंधित 50-50 क्वेश्चन की सीरीज़ लेकर के आते रहेंगे। तो जिन साथियों ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, वो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे और नोटिफिकेशन का जो हमारा आइकॉन है उसको भी दबा दे, ताकि हमारे हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं आज का पेपर और एक एक करके क्वेश्चन को समझने की और उसको डेप्थ नॉलेज में लेने की कोशिश करते हैं। तो आज हमारा क्वेश्चन नंबर 101 से चालू होगा। तो 101 इंग्लिश वाले देख लीजिए। अब हिंदी में पढ़ते हैं इसको और करते हैं। शिक्षा शास्त्र में कंप्यूटर का प्रयोग होता है। ए, सीखने वाले को प्रेरित करने में। बी, प्रतिपुष्टि प्रदान करने में। सी, सीखने वाले के साथ अंतःक्रिया करने में। और डी, उपरोक्त सभी। तो जाहिर सी बात है कि तीनों आंसर जो है वो रेलिवेंट है, तो इसका आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। 102 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कंप्यूटर का प्रस्तुत मस्तिष्क होता है। ए, प्रोग्राम। बी, CPU। डी, मेमोरी। या डी, हार्ड डिस्क। तो इसका आंसर होगा इसका आंसर होगा बी, CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, हम लोग क्लासों में भी पढ़ते थे, स्कूल टाइम में भी पढ़ते थे कि CPU को कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं 103 की ओर। 103 कहता है कि दंड ना देकर बच्चों को बिगाड़ना है। यह किस कथन से संबंधित है? तो इसका आंसर है विक्टोरियन युग। आप जा कर के सारे जो हमारे ये दर्शन हैं इसको ज़रूर पढ़ें। प्राकृतिकवादी दर्शन, यथार्थवादी दर्शन, विक्टोरियन युग और प्रजातांत्रिक युग। तो ये सारे के सारे आप जा कर के पढ़िए और इसका आंसर होगा सी, विक्टोरियन युग। और ये जो मैं आपको आंसर बता रहा हूँ, ये DSSB की ऑफिशियल आंसर की है। मैं उसके बिहाफ पे बता रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से कोई प्रेडिक्शन नहीं कर रहा। ये सारे के सारे DSSB के द्वारा जो आंसर की दी गई है उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे, उसके आंसर की के हिसाब से आपको आंसर बताया जा रहा है। तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 104 कहता है कि विद्यालय परिसर की अवधारणा सबसे पहले कहाँ लागू हुई थी? तो इसका उत्तर होगा डी, राजस्थान में। ठीक है, विद्यालय परिसर की स्थापना सबसे पहले राजस्थान में लागू हुई थी। आगे चलते हैं 105 नंबर। शिक्षा के संज्ञानात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बताइए कौन है? BF स्किनर, शिव कुमार मित्रा, मैकडोनाल्ड या NI गेज। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका शिक्षा के संज्ञानात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं BF स्किनर। 106 को देखते हैं। निर्देश माध्यम वर्गाध्यापन अनुपस्थिति ए भागने को प्रभावित करता है। सहमति, अनिश्चित, असहमति, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सहमति। 107 की ओर बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं कि क्या है 107। तो 107 कहता है कि शिक्षण कौशल प्रशिक्षण का निर्धारक है। ए, घटक। बी, अध्यापक, शिष्य अध्यापक। सी, पर्यवेक्षक। या डी, प्रधानाचार्य। तो इसका आंसर हो जाएगा 107 का, बताइए क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर होगा घटक। ठीक है, कंपोनेंट्स। 108 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 108 कहता है कि शैक्षिक कंप्यूटर का मुख्य कार्य है। शैक्षिक कंप्यूटर का मुख्य कार्य क्या है? उत्तर की गणना करना। बी, सूचना संरक्षित करना। सी, प्रदत्त का विश्लेषण। या डी, उपरोक्त सभी। तो बताइए क्या होगा आंसर? बताइए 108 का। 108 का आंसर होगा दोस्तों डी, उपरोक्त सभी। तो अब हम लोग 109 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 109। 109 क्या कहता है कि अच्छे संवाद के लिए क्वेश्चन नंबर
101 के बाद में 108 हो गया। 108 के बाद में अगला क्वेश्चन है कि अच्छे संवाद के लिए आवश्यकता है विचार की स्पष्टता, नाटकीय प्रस्तुति, सौम्य स्वर में बोलना, बिना रुकावट के बोलना। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, बिना रुकावट के बोलना। 109 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में से कौन शैक्षणिक योजना का एक उपागम है? जनशक्ति उपागम, बी सामाजिक आवश्यकता उपागम, सी दोनों ए और बी, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 109 का उत्तर हो जाएगा सी, दोनों ए और बी। 110 नंबर पर बढ़ते हम लोग। लिखा है स्थानिक योजना आधारित होना चाहिए। स्थानिक योजना आधारित होना चाहिए। ए उद्देश्य एवं आवश्यकता पर, बी समय स्मरण पर, सी प्रशासन पर, या डी आवश्यकता पर। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ए उद्देश्य एवं आवश्यकता पर। जाहिर सी बात है कि हमारी योजना हमेशा हमारे उद्देश्य और हमारी आवश्यकताओं पर निर्धारित होती है। 111 नंबर, शिक्षक का व्यवहार कैसा होना चाहिए? ए प्रशासकीय, बी सूचनाप्रद, सी आदर्शवादी, या डी निर्देशात्मक। तो शिक्षक का जो व्यवहार है वो आदर्शवादी होना चाहिए ताकि बच्चे उसके आचरण को ग्रहण कर सके। उसके बाद हम लोग चलते हैं 112 नंबर पर। 112 नंबर कह रहा है कि सूचना प्रणाली या नेट है, क्या है बताइए? कंप्यूटर, इंटरनेट, कंप्यूटर तंत्र, डी कीबोर्ड। तो इसका उत्तर हो जाएगा इंटरनेट। सूचना प्रणाली, इंफॉर्मेशन हाईवे जो होता है वो इंटरनेट होता है। ठीक है, इंफॉर्मेशन हाईवे को इंटरनेट कहते हैं। 113 नंबर पर चलते हैं हम लोग। 113 नंबर कह रहा है कि इनसेट आईबी प्रपेक्षित किया गया। बहुत ही हटके है सिलेबस से थोड़ा सा पेपर। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 30 दिसंबर 1983 को। 114 नंबर की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 114 नंबर क्वेश्चन कहता है कि यूजीसी में केंद्रीय सरकार के प्रतिनिधियों की संख्या कितनी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पेपर में आया था। तो याद रखिएगा यूजीसी के अंदर केंद्रीय सरकार के प्रतिनिधियों की संख्या जो है वो है 2। कितनी है दोस्तों? 2। याद रखिएगा 2 है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोबारा रिपीट भी हो सकता है ये, तो इसको याद रखिएगा। 115 नंबर पूछ रहा है कि कंप्यूटर भाषा आधारित है संख्या पद्धति पर, प्रतीक पद्धति पर, श्रृंखला पद्धति पर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारी कंप्यूटर जो है वो नंबर सिस्टम को समझती है। ठीक है, तो इसीलिए इसका आंसर होगा ए, संख्या पद्धति पर। 116 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 116 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कंप्यूटर, शैक्षिक कंप्यूटर का मुख्य कार्य होता है। ये हो गया था, पहले ही मैंने 116 नंबर करा दिया था, फिर भी 116 नंबर का आंसर समझ लीजिए। लिखा है कि एजुकेशनल कंप्यूटर का मुख्य कार्य क्या है? ए उत्तर की गणना करना, बी सूचना संरक्षित करना, सी प्रदत्त का विश्लेषण, या डी उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। 117 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यूनेस्को उपग्रह निर्देशित दूरदर्शन कार्यक्रम पहली बार प्रयोग किया गया था 1926, 1959, 1961 या 1965। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए फटाफट से? इसका आंसर हो जाएगा 1965। जब हमने पाकिस्तान के साथ लड़ाई लड़ी थी उसके बाद में हम लोगों ने दूरदर्शन को यूनेस्को यानी कि रशिया की मदद से उसको स्थापित किया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 118 नंबर की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा निर्देशात्मक प्रक्रिया का घटक है? ए खोजपूर्ण अध्यापन प्रारूप, सिनेथेटिक टीचिंग मॉडल, बुनियादी शिक्षण प्रारूप, बेसिक टीचिंग मॉडल, आगमन प्रारूप, इंडक्टिव मॉडल, या डी सामाजिक उद्दीपन, सोशल स्टिमुलेशन। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बुनियादी शिक्षण प्रारूप, बेसिक टीचिंग मॉडल। 119 पर चलते हैं। कंप्यूटर पर आधारित अध्यापन प्रारूप विकसित किया गया है। ए गिलबर्ट के द्वारा, बी स्टोवर्ड एंड डेविस के द्वारा, सी रॉबर्ट गेंज, या डी मैकनर के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, स्टोवर्ड एंड डेविस के द्वारा 1965 में कंप्यूटर पर आधारित अध्यापन। कंप्यूटर रिलेटेड देख रहे हैं आप कितने सारे क्वेश्चन आए हैं, जबकि DSSS कभी मेंशन नहीं करता कि हम कंप्यूटर से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछेंगे। इसीलिए आप थोड़ा सा कंप्यूटर का भी ज्ञान लेके ज़रूर जाएं, क्योंकि हो सकता है कई पेपर अटपटा सा आ जाए तो आप कम से कम उसके भी कुछ उत्तर लगा सकें।
ये मेरी पर्सनल सजेशन है, बाकी आपकी इच्छा है। 120 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी अपेक्षा छात्रों से समूह अधिगम से होती है? ए, समूह से प्रशंसा प्राप्त करना, बी, कार्य के समान रूप में बांटना, व्यक्तिगत विचारों की उपेक्षा करना, अलग थलग रहने वाले छात्रों को समूह में आकर्षित करना। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका डी, अलग थलग रहने वाले छात्रों को समूह में आकर्षित करना। 121 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 121 नंबर क्वेश्चन कहता है कि छात्र के अवांछनीय व्यवहार में सुधार हेतु सबसे प्रभावी विधि है। यानी कि सिंपल सी भाषा में समझे तो छात्र जो है वो अवांछनीय व्यवहार कर रहा है, तो उसको सुधार करने के लिए कौन सी विधि प्रभावी हो सकती है? विद्यार्थी को दंड देना, उनके माता पिता को जानकारी देना, उसके अवांछनीय व्यवहार का पता लगाना और सुधार करना, या डी, उसकी उपेक्षा करना। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों सी, उसके अवांछनीय व्यवहार का पता लगाना। 122 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 122 नंबर क्वेश्चन कहता है कि इन विच यूनिवर्सिटी माइक्रो टीचिंग सिस्टम स्टार्टेड इन 1961। ठीक है, इधर होगा 122 सॉरी। तो 122 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये रहा कि 1961 में किस विश्वविद्यालय में सूक्ष्म शिक्षण टेक्नोलॉजी की शुरुआत हुई थी? बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। कौन बताएगा? जल्दी से नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि कितने लोगों को इसका उत्तर जो था वो बिल्कुल कंफर्म था। ठीक है, फटाफट से बताइए सभी लोग कि कितने लोगों को, एक बार इंग्लिश में भी देख लीजिए सभी लोग। ठीक है, कि कितने लोगों को इसका आंसर पहले से आता था, वो नीचे कमेंट बॉक्स में ही बता सकते हैं हमको। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, आप लोग ये भी बता सकते हैं स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है कहाँ पे, स्टैनफोर्ड कहाँ है, ऑक्सफोर्ड कहाँ है ना, ये सब बता सकते हैं आप। बाकी दो यूनिवर्सिटी तो आप जानते ही हैं, भारत की हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 123। द करेक्ट मीनिंग ऑफ CAI। CAI का फुल फॉर्म क्या होता है? आप सभी को पता होगा, कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन। जितने लोगों को पता था वो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं कि कितने लोगों को कितने कितने क्वेश्चन उनके सही गए हैं, जो उनको पहले से आता था। ठीक है, वो नीचे बता सकते हैं लिख करके कि हाँ आज हमने 50 में से मैंने 40 सही किए, मैंने 45 सही किए, किसी के 50 में से 50 भी सही हो सकते हैं। तो आपने अपनी परफॉर्मेंस नीचे आप ज़रूर लिखें कि आपकी कितने नंबर सही बने। 124 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मनुष्य जन्म स्वतंत्र लेता है लेकिन हर जगह वो जंजीर से बंधा होता है। ये वक्तव्य किसने दिया है? तो ये वक्तव्य दिया है आपका जीन जैक्स रूसो ने। ठीक है, याद रखिए किसने दिया है? जीन जैक्स रूसो। रूसो का पूरा नाम जीन जैक्स रूसो है। तो हम लोग रूसो तो जानते हैं, लेकिन कई बार जीन जैक्स रूसो लिख के आता है, तो याद रखिएगा उनका पूरा नाम जीन जैक्स रूसो है। 125 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित संवाद योजना में सम्मिलित है कलन गणित, विनिश्चय पटल, ए बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ए बी दोनों। 126 कहता है कि विद्यालय प्रबंधन में मुख्य जिम्मेदारी होती है। तो इसका आंसर बिल्कुल सही है, प्रधानाचार्य की सबसे ज़्यादा मेन जिम्मेदारी होती है। तो आंसर ए जो है वो राइट होगा। 127 कहता है कि विद्यालय अनुशासन का मुख्य उद्देश्य है छात्र एवं कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना, शिक्षण के लिए प्रेरक वातावरण तैयार करना, ए बी दोनों। तो उत्तर हो जाएगा ए बी दोनों। 128 नंबर है, प्राथमिक स्तर पर छात्र अध्यापक का अनुपात 1:39 था छठे अखिल भारतीय शैक्षणिक सर्वे के अनुसार, पाँचवें अखिल भारतीय शैक्षणिक सर्वे के अनुसार। और उसके बाद इसके दो ऑप्शन हैं, एक सेकेंड, चौथे अखिल भारतीय शैक्षणिक सर्वे के अनुसार या दूसरे अखिल भारतीय शैक्षिक सर्वे के अनुसार। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, छठे भारतीय शैक्षणिक सर्वे के अनुसार। याद रखिएगा एक अनुपात जो 40 का अब हो गया है, पहले 39 का था। ठीक है, तो वो छठे भारतीय शैक्षणिक सर्वे के अनुसार था। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। तो हम लोगों ने अभी तक 120 लास्ट क्वेश्चन हमने कहाँ तक किया है 128। तो अब हम लोग 129 की ओर बढ़ते हैं। 129 पूछ रहा है कि कंप्यूटर प्रोग्राम में दोष जो सही से काम करने से रोकता है जाना जाता है। तो बहुत फेमस क्वेश्चन है ये। ठीक है, बग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा बग। उसके बाद 130 का आंसर देखिए, लिखा है कि भाषा का व्यावहारिक ज्ञान सीखा जाता है स्कूल में
भाषा प्रयोगशाला में, भाषा अध्यापन में, भाषा निर्देशन में। तो इसका आंसर जो है वो है भाषा का व्यावहारिक ज्ञान जो है वो भाषा प्रयोगशाला में सीखा जाता है। तो याद रखिएगा, क्योंकि आपने देखा होगा जो व्यावहारिक ज्ञान, जैसे मान लीजिए न्यूज़ पे एंकरिंग करनी है या किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर लेक्चर देना है, तो उसका जो ज्ञान है, व्यावहारिक ज्ञान जो है वो हम भाषा प्रयोगशाला में यानी कि लेबोरेटरी में सीखते हैं। ठीक है, तो जिन लोगों ने भी अभी तक चैनल को लाइक नहीं किया है, वीडियो को वो लाइक कर दें और सब्सक्राइब बिल्कुल कर दें चैनल को, क्योंकि मेहनत हो रही है और आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट ढूंढ के लाया जा रहा है। तो चैनल के साथ जुड़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। चलिए आगे चलते हैं 131 की तरफ। बीच में विद्यालय छोड़ देने का अर्थ है कभी कभी विद्यालय आना, हमेशा के लिए स्कूल छोड़ देना, कक्षा में अनुपस्थित रहना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उत्तर हो जाएगा हमेशा के लिए स्कूल छोड़ देना। 132 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन एक अच्छे समय सारणी का तत्व नहीं है, यानी कि एक अच्छे टाइम टेबल का तत्व नहीं है? लचीलापन, निष्ठुर मास्टर, विविधता, समन्वय और प्रयास। तो जाहिर सी बात है कि जो निष्ठुर मास्टर है ये इसका आंसर गलत है, तो यही आंसर होगा बी, निष्ठुर मास्टर। हमारे टाइम में बड़े निष्ठुर मास्टर होते थे, खूब पीटते थे हमें, ठीक है, लेकिन उन्हीं की पिटाई की वजह से आज हम जो कुछ भी हैं उन्हीं की पिटाई की वजह से हैं, नहीं तो आज हम कुछ नहीं होते। तो सरकार ने जो आज पॉलिसी बना दी है, मानता हूँ कि कुछ लोग उसका नाजायज़ फ़ायदा भी उठाते थे, लेकिन ये है कि अगर 10% नाजायज़ फ़ायदा उठाते थे तो 90% जनरेशन उससे सुधर भी जाती थी, ये भी एक सच्चाई है। तो चलिए कोई नहीं, सरकार की पॉलिसी है, सरकार को लगेगा तो दोबारा भी वो नियम लागू कर सकती है, हमें उस विषय में नहीं जाना है अभी। तो आगे बढ़ते हैं। 133 नंबर क्वेश्चन है, स्कूल से अनुपस्थित रहने एवं भागने का कारण है पाठ्यक्रम में अभिरुचि का अभाव, शिक्षण की कमजोर विधि, प्रभावहीन शिक्षक और उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, प्रभावहीन उपरोक्त सभी। सारे एलिमेंट जो है इसके लिए जिम्मेदार हैं, तो उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन राइट है। 134, मानव संसाधन विकास मंत्रालय की स्थापना कब हुई थी? बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, सितंबर 26 को हुई थी 1985 में, याद रखिएगा। और अभी हमारे मानव संसाधन विकास मंत्री कौन है, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। और मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम अब बदलकर क्या कर दिया गया है, ये भी आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। देखते हैं कितने लोगों को इसका उत्तर पता है। 135 पे चलते हैं। 135 कह रहा है कि निर्णय करने का क्षेत्र है प्रबंधन, प्रशासन, संगठन, पर्यवेक्षण। तो निर्णय हमेशा प्रशासन के द्वारा होता है, तो ऑप्शन सी इज राइट। 136 कहता है कि व्यक्तित्व का कारक है वाहिनी गणिति, बी पारिवारिक पृष्ठभूमि, विद्यालय, या डी उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर बताइए क्या हो जाएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ठीक है। व्यक्तित्व का कारण है सभी, ऑप्शन डी। 137 कहता है कि कक्षा अध्यापक की डायरी में निम्न में से किस पहलू पर चर्चा होती है? कक्षा समय सारणी, विषय शिक्षण सूची, ए बी दोनों। तो उत्तर हो जाएगा सी, ए बी दोनों। डी नंबर 138 पर चलते हैं। 138 कह रहा है कि डैश में ऐतिहासिक तत्व निहित है, दैनिक जीवन का एक साधन है, उन साधनों से जुड़ा है जहां लोग परस्पर व्यवहार करते हैं तथा परिवार, विद्यालय, जिले, विद्यालय और दलों की सभाओं में मौजूद रहते हैं। तो बताइए क्या है 138 का आंसर? तो 138 का है बी, विविधता। जाहिर सी बात है कि इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद डाइवर्सिटी सबसे मेन कॉजेज लग रहा है, तो ऑप्शन बी जो है ये बिल्कुल सही उत्तर है इसका। 139 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। लिखा गया है कि विद्यालय के प्रदर्शन की सांस्कृतिक दृष्टि से व्याख्या करते समय शिक्षाविदों को उन समूहों के आचरण, समूहों का इतिहास, बालक का डैश तथा सांस्कृतिक रूप से वांछित भूमिकाओं, लक्ष्यों, साधनों, विशेषताओं तथा उनके पूर्वाग्रहों को ध्यान में रखना चाहिए जिससे विद्यार्थी का संबंध हो। तो क्या है बताइए इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, इतिहास। जाहिर सी बात है कि उसकी हिस्ट्री आपको पता होगी, तभी आप उसकी वर्तमान या उसके भविष्य की पॉलिसी बना सकते हैं। 140 की ओर चलते हैं हम लोग। व्यक्तित्व से आप क्या समझते हैं? इसके ऑप्शन देख लेते हैं। व्यक्तित्व से व्यक्ति का व्यवहार, व्यक्ति का सामाजिक विकास, वह वस्तु जिससे व्यक्ति संबंधित है, डी कथन जो व्यक्ति बोलता है। तो उत्तर हो जाएगा इसका कि वह वस्तु जिससे व्यक्ति संबंधित है, ऑप्शन सी। याद रखिएगा ऑप्शन सी है, ना कि ऑप्शन ए। काफ़ी सारे बच्चों को ऑप्शन ए लग रहा होगा,
लेकिन DSSB ने अपने आप को ऑप्शन सी माना है। चलिए आगे चलते हैं 141 की तरफ। आदत, हैबिट किसे कहा जाता है? किसी कार्य को बार बार करना। यह एक स्वचालित प्रक्रिया है। ए बी दोनों। तो उत्तर हो जाएगा इसका सी, ए बी दोनों। 142 की ओर बढ़ते हैं। लिखा गया है कि अध्यापक छात्रों की योग्यता का मापन कैसे करेगा? ए, छात्रों की परीक्षा लेकर। बी, छात्रों से पूछकर। सी, छात्रों द्वारा किए गए विभिन्न कार्यों के अभिलेख का विश्लेषण करके। तो ऑप्शन सी जो है वो राइट होगा। तो चलिए 143 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। छात्रों को सही उपयुक्त ज्ञान कैसे दिया जा सकता है? तो लिखा है पाठ को याद करवाकर नहीं, पाठ की व्याख्या करके नहीं, पाठ छात्रों के स्वाध्याय से ना, अभिरुचि और पूर्ण शिक्षण द्वारा। जी बिल्कुल, ऑप्शन डी राइट है, अभिरुचि और पूर्ण शिक्षण के द्वारा। 144 की ओर चलते हैं हम लोग। विज्ञान विषय छात्र को कैसे सिखाया जाता है? उत्तर प्रश्न देकर, प्रयोग दिखाकर, विद्यार्थी द्वारा प्रयोग कराकर। बिल्कुल सही आंसर है सी, विद्यार्थियों के द्वारा प्रयोग करवाकर। 145 देख रहे हैं कि पहले लेवल कितना डाउन था और अब लेवल कितना मतलब अपग्रेड हो गया है। मतलब कभी कभी तो सोच के लगता है कि हम पहले रहते थे आज हम कहाँ रहते हैं, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है, आज इतनी टेक्नोलॉजी बढ़ गई है इसीलिए कंपटीशन भी बढ़ गया है। पहले टेक्नोलॉजी भी कम थी इसीलिए पेपर भी थोड़े हल्के आते थे। लेकिन अपने आप को हम इतना एडवांस करेंगे इस चैनल के माध्यम से, खुद के माध्यम से और मेहनत से, कि हमें सफलता 100% मिले। तो कक्षा में सीखने के लिए क्या आवश्यक है? उपयुक्त वातावरण, जी बिल्कुल आवश्यकता है। छात्रों की जिज्ञासा, ये तो बहुत आवश्यक है। विद्वान शिक्षक, ये भी आवश्यक है। तो ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, ये इसका उत्तर होगा। तो 146 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 146 कहता है क्वेश्चन कि बच्चों को कैसे सिखाया जाना चाहिए। ठीक है, बच्चों को कैसे सिखाया जाना चाहिए? प्यार से सिखाया जाना चाहिए। उनको भाषा सिखाकर, उनको कहानियाँ सुनाकर, उनको खेल विधि द्वारा भाषा सिखाकर, उन्हें संगीत सिखाकर। तो बताइए कैसे सिखाया जाना चाहिए बच्चों को भाई? तो उनको खेल विधि द्वारा। तो आपको नीचे कमेंट में बताना है कि खेल विधि किन के द्वारा दिया गया था। ठीक है, सभी लोगों को बताना है, जितने लोग देखेंगे वीडियो को वो सभी लोग बताएंगे। ठीक है, ताकि हमें पता लगे कि आपको इसका उत्तर पता है कि नहीं। 147 का मतलब है कि यदि छात्र दिए गए प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता तब शिक्षक को उसका उत्तर देना चाहिए। नहीं। शिक्षक को अन्य छात्रों से पूछना चाहिए। नहीं। शिक्षक को छात्र को उत्तर देने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। बिल्कुल सही जवाब सी आंसर होगा, शिक्षक को छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए पूछना चाहिए। 148 की ओर बढ़ते हम लोग। शैक्षणिक यात्रा छात्रों के लिए क्यों आवश्यक होती है? यात्रा में विद्यार्थी सुखद अनुभव करते हैं। हाँ करते तो हैं, लेकिन आवश्यकता इतनी ज़्यादा नहीं है। बी, छात्रों के लिए अध्ययन भार नहीं लगता। सी, छात्र प्रत्यक्ष संपर्क संबंध से अलग अलग ज्ञान प्राप्त करते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है। ठीक है, 149 सेकेंड लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का। गृह कार्य छात्रों को क्यों दिया जाता है? जिससे छात्र घर पर अध्ययन कर सके, ये ज़रूरी है। उसके बाद भी छात्रों के विकास के लिए ये भी है। यह जानने के लिए कि छात्र पाठ को कितना समझ सका, ये सबसे मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो इसीलिए उसका उत्तर जो हो जाएगा वो दोस्तों सी हो जाएगा, कि यह छात्र जानने के लिए कि छात्र पाठ को कितना समझ सका। और आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन कि आजकल छात्रों में शैक्षणिक अभिरुचि नहीं है क्योंकि व्यवसाय में बहुत पैसा होता है, शिक्षा बहुत महंगी हो गई है। और आगे ऑप्शन, वह शिक्षा का अच्छा भविष्य नहीं देखते, शिक्षा के प्रारूप एवं उपयुक्त पाठ्यक्रम नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि अगर कोई बच्चा नहीं पढ़ रहा है, जैसे अभी केजरीवाल जी ने स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की बात करी है, तो बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनका पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं होता। अगर उनके पास स्पोर्ट्स का एक सेक्शन होगा तो क्या पता वो स्पोर्ट्स में अपना करियर अच्छा बना सके। तो इसीलिए इसका उत्तर हो जाएगा डी, शिक्षा के प्रारूप और एवं उपयुक्त पाठ्यक्रम नहीं होना। तो थैंक यू सो मच हमारे साथ इस सेशन में जुड़ने के लिए। और हमारे चैनल को जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट से सब्सक्राइब करो यार, और चैनल को शेयर करो अच्छी अच्छी जगह पे। ठीक है, और बड़ा बनाओ। ठीक है, और जुड़े रहो और इसी तरीके से वीडियोस आती रहेंगी लगातार स्पेशल एजुकेशन की। मैंने सोचा हुआ है कि पेपर आने तक कम से कम 60-70 जो 50-50 क्वेश्चन के सेट हैं ये तो मैं करवा ही दूँ, ताकि हमारे पास लगभग 7-8 हज़ार क्वेश्चन हो जाए स्पेशल के। तो कहीं बचेगा नहीं पेपर। और साथ साथ में हम लोग लाइव सेशन के माध्यम से तैयारी कर ही रहे हैं। और उसके अलावा मैं हर डिसेबिलिटी के ऊपर वीडियो बना के डाल ही रहा हूँ। तो उसके अलावा हम लोग रीट के लिए भी आने वाले हैं, टैट के लिए भी आने वाले हैं, सी टेट के लिए भी आने वाले हैं।
तो यूपी टेट के लिए सारी चीज़ों के ऊपर क्लासेस आती रहेंगी इसके ऊपर लगातार, और चैनल के ऊपर लगातार काम होता रहेगा। तो इसीलिए आप लोग फटाफट से चैनल को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर ज़रूर करिए, और चैनल के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए मिलते हैं इस वीडियो के सेकेंड पार्ट 2 में।